हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं ये पाठ है वह चिड़िया जो। यह वसंत भाग 1 का पहला पाठ है। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने और यह केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। यह चिड़िया संतोषी है, अन्न से प्यार करने वाली है। वह अपनेपन के साथ अपने कंठ को खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच पे भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। आइए हम इस चिड़िया की पंक्तियों को पढ़कर समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया की मानसिक दशा के बारे में, उसकी चाहत को दर्शाते हैं। उसकी चाहत के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि वह चिड़िया कैसी है। तो वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, छोटी सी है और वह जूड़ी के दाने मतलब ज्वार के दाने जो कि दूध से भरे होते हैं। अब आप कहेंगे ज्वार के दानों में दूध कहाँ होता है? तो जो ज्वार के दाने होते हैं उसके अंदर सफेद रंग का आटा होता है। जब हम उसको पीसते हैं ज्वार के दानों को तो उससे सफेद आटा निकलता है और चिड़िया जब उस ज्वार के दानों को खाती है तो वो दाने उसके मुंह में घुल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने लिखा है चिड़िया को ज्वार के दाने बहुत पसंद हैं और उसमें दूध भरे हुए हैं, जिसे वह बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, संतोष के साथ खाती है। उसे वह जो भी मिलता है उसमें वह संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है। उसे जो भी मिल जाए वह रुचि से खा लेती है, पर सबसे ज़्यादा उसे पसंद है ज्वार के खेतों में जाकर सुबह सुबह ज्वार के दानों को खाना। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्तियों में कवि ने लिखा है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेर कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा है कि नीले पंखों वाली जो ये छोटी सी चिड़िया है वह गायक भी है, अर्थात उसके कंठ का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। वह गाना उसे पसंद है, उसे चहचहाना पसंद है। सुबह की पहली धूप के साथ ही वह उड़ने लगती है और घने जंगल में बूढ़े वन बाबा बूढ़ा, यहाँ पर बूढ़े वन बाबा से कवि का तात्पर्य है घना जंगल, वह घना जंगल जहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर या पक्षी ही रहते हैं और वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा होता है, वहाँ पे शांति रहती है। आवाजें आती हैं तो सिर्फ इन चिड़ियों के गाने की, और वह उस बूढ़े वन बाबा की खातिर उस घने जंगल में सुबह सुबह कंठ को खोलकर चहचहाने लगती है और मधुर गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो सुबह सुबह जंगलों में जो आवाजें आती हैं, चिड़ियों की आवाजें आती हैं, वह मैं ही हूँ और मेरी ही आवाज आती है वहाँ पर। और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत से। मुझे एकांत में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद है। मुझे अकेले उस जंगल में रहना, वहाँ पर कुलाचे भरते हुए उड़ना और गाना बहुत पसंद है। अगली पंक्तियों में कवि लिखते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने इस छोटी सी चिड़िया की नदी में उड़ते हुए, नदी के ऊपर जब ये उड़ते हुए जाती है और उफनती हुई नदी के बीच से पानी पीना इसे बहुत ही पसंद है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जल का मोती चोंच में अपने भर लेती है। आपको पता है कि जो चिड़िया होती है वो नदियों में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं। तो हम इन पंक्तियों से ये अर्थ भी लगा सकते हैं कवि का कि जब चिड़िया को भूख भी लगती है और वो उड़ते हुए जाती है, खप से नीचे पानी में उड़ के, अब जैसे उसे मछली दिखी उसे उठाया और तुरंत आकाश की ओर उड़ के आ गई। या फिर जब उसे चिड़िया को बहुत प्यास लगती है तो उड़ते हुए जाती है और तुरंत पानी में से जल का मोती पीकर ऊपर की ओर उड़ाती है। चिड़िया को, इस छोटी सी नन्ही चिड़िया को एक जगह रखा हुआ ठहरा हुआ पानी पसंद नहीं है, ये इसे उफनती हुई नदी का पानी पसंद है। और वह बहुत ही ज़्यादा उसमें हिम्मत है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें गर्व है कि वो उफनती हुई नदी के बीच से जाकर पानी पी लेती है, उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता। तो इस छोटी चिड़िया को किस चीज़ों से प्यार है? इन छोटी सी चिड़िया को अन्न से प्यार है। वो संतोषी भी है, उसे गाना पसंद है, घने जंगलों में उसे गाना बहुत अच्छा लगता है। इस छोटी सी चिड़िया को नदी के जल में से पानी पीना भी बहुत पसंद है। और यह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गर्व है, घमंड है कि छोटी सी होकर भी वह उफनती नदी से जल का मोती ले आती है। वह साहसी है, वह बूढ़े बरगद पर बैठकर घने जंगल में गीत भी गा लेती है। उसे अन्न से भी प्यार है और उसे एकांत में डर भी नहीं लगता। आशा है ये कविता आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को क्लियर कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।